फाइनली इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो मैच जीतने में कामयाब हुई। 4 लगातार मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीतने में कामयाब हुआ है और लग रहा है कि भाई बहुत लंबे अरसे के बाद कोई जीत हासिल हुई है और पाकिस्तान टीम से जो है वो कोई अच्छी खबर आई है। तो यार कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नईम सत्तार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फाइनली इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो मैच जीतने में कामयाब हुई। 4 लगातार मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीतने में कामयाब हुआ है और लग रहा है कि भाई बहुत लंबे अरसे के बाद कोई जीत हासिल हुई है और पाकिस्तान टीम से जो है वो कोई अच्छी खबर आई है। वरना पिछले कुछ दिनों से जो है वो बहुत ही बुरी खबरें आ रही थी पाकिस्तान क्रिकेट से और अब फाइनली जाकर पाकिस्तान जो है वो ऑन ट्रैक आया है और पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बॉलिंग करते हुए, बैटिंग करते हुए, फील्डिंग भी जबरदस्त की है और तमाम टीम की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि भाई ये मैच जो है वो जीतने के लिए आए हैं। तमाम ने जो है वो एफर्ट लगाई है। अगर यही एफर्ट जो है वो कुछ मैचेस पहले आ जाती, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, तो भाई आज जो है वो बात ही कुछ और होती है और पाकिस्तान जो है वो टॉप 4 में होता। वरना चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बांग्लादेश को जो है वो शिकस्त दी है 7 विकेटों से और सबसे पहले जो है वो बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया और बॉलिंग जो है वो बुरी तरह नाकाम हुए बांग्लादेश और उन्होंने जो है वो सिर्फ 204 रन का टारगेट दिया और शाहीन अफरीदी ने जो है वो पहले ओवर में फाइनली जो है वो उन्होंने विकेट हासिल कर ली, जो कि बहुत लंबे अरसे से नहीं आ रही थी। और वही हुआ कि जैसे ही शाहीन अफरीदी ने पहले ओवर में आउट की तो तमाम बॉलर्स ने जो है वो जान मारना शुरू कर दी और उन्होंने जो है वो विकेटें लेना स्टार्ट कर दी। हारिस रऊफ ने भी पावर प्ले में और अपने पहले ओवर में जो है वो विकेट हासिल कर ली। तो भाई पाकिस्तान जो है वो सिर्फ तभी परफॉर्म करता है बॉलिंग में जब शाहीन अफरीदी जो है वो पहले ओवर में आउट करता है और शाहीन अफरीदी ने इस मैच में जो है वो पहले ओवर में आउट किया और पाकिस्तान ने जो है वो जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की। शाहीन अफरीदी जो है वो यंगेस्ट और फास्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने जो है वो 100 ओडीआई विकेट हासिल की। उन्होंने जो है वो मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ा है। 51 मैचेस में जो है वो जाकर इन्होंने अपना ये रिकॉर्ड हासिल किया। जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी और इन्होंने जो है वो 100 ओडीआई विकेट अपनी इस मैच में हासिल की और रिकॉर्ड कायम किया। यंगेस्ट भी बने और फास्टेस्ट भी बने। 23 साल की उनकी उम्र है और अपने जो है वो 51 मैचेस में इन्होंने जो है वो ये कारनामा सर अंजाम दिया और जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है। और सबसे बेहतरीन बात ये हुई कि आपकी जो है वो इस एफर्ट की वजह से पाकिस्तान ये मैच जीत गया और जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने। तो अब पाकिस्तान को जो है वो अगले अपने मैचेस भी जीतने पड़ेंगे और तब जाकर जो है वो कोई बात बनेगी। फखर जमान ने जो है वो जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है और 100 की जो है वो ओपनिंग पार्टनरशिप लगी पाकिस्तान की अब्दुल्ला और फखर जमान के दरमियान। तो फखर जमान को जो है वो रेस्ट दिया गया था क्योंकि वो जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और अब जाकर उनको जो है वो मौका मिला तो उन्होंने जो है वो परफॉर्मेंस दी। और मुझे लग रहा है कि यही होता है कि जब आपका जो है वो कंपटीशन होता है कि क्योंकि उसको लगा कि उसकी जगह जो है वो अब्दुल्ला शफीक आया और वो परफॉर्मेंस दे रहा है, तो जैसे ही कंपटीशन बढ़ता है तो उनकी जो है वो परफॉर्मेंस में भी बेहतरी आती है और फखर जमान ने वही साबित किया। आकर जो है वो जबरदस्त किस्म की पहले स्लो स्टार्ट लिया और उसके बाद जो है वो जबरदस्त किस्म की उन्होंने जो है वो 50 स्कोर की। 80 समथिंग रन उन्होंने स्कोर किए। अनफॉर्चुनेटली जो है वो अपनी सेंचुरी मिस कर गए और उनका कहना था कि भाई मैं सेंचुरी से ज्यादा जो है वो टीम के लिए खेल रहा था क्योंकि हमें जो है वो नेट रन रेट के ऊपर मेरी नजर थी कि पाकिस्तान को जो है वो नेट रन रेट कितना जरूरी है, इसलिए मैं जो है वो हिटिंग कर रहा था और मेरी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी जो है वो मैच खत्म हो जाए, इसलिए मैंने जो है वो 100 की तरफ ध्यान नहीं दिया। वरना मैं अगर चाहता तो आसानी से जो है वो सेंचुरी स्कोर कर सकता था, लेकिन मेरी जो तमाम फोकस था मेरा वो था नेट रन रेट के ऊपर और पाकिस्तान को ताकि जल्दी से जल्दी मैच जितवाएं और आगे पाकिस्तान के लिए जो है वो कुछ उम्मीद बाकी रहे। तो फखर जमान ने जो है वो जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी। उनको जो है वो तीन चेंजेस टोटल किए गए थे। फखर जमान आए थे इमामुल हक की जगह। इमामुल हक जो है वो लंबे अरसे से नहीं परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वो जो टीम में मौजूद थे, 1000 बार कहा गया उनके ऊपर जो है वो बहुत बात हुई कि इसको भाई रेस्ट दें, इसकी जगह जो है वो फखर अगर है तो फखर को खिलाएं, लेकिन इसकी वरना इसकी जगह जो है वो मोहम्मद हारिस को लेकर किसी की बात नहीं मानेगी क्योंकि उसके जो है वो चाचा भाई चीफ सिलेक्टर थे और जैसे ही एक दिन पहले उनका रिजाइन आता है तो अगले दिन जो है वो उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो अब जो है वो कोई ये ना कहे कि भाई इमामुल हक जो है वो पर्ची उसको गलत कहते हैं, तो उसको बिल्कुल ठीक ही पर्ची कहते हैं क्योंकि उसके जो है वो चचा जब तक जो है वो चीफ सिलेक्टर थे तो उसको जो है वो रिप्लेस नहीं किया जा रहा था। हालांकि 8 इनिंग्स में उसने जो है वो बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दी और एशिया कप में भी परफॉर्म नहीं किया, लेकिन 8 वर्ल्ड कप इनिंग्स 6 ये मैचेस और उसके अलावा जो है 2 वार्म अप मैचेस, उसमें से सिर्फ एक 50 उसकी आई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और वो भी जो है वो कोई अच्छे स्ट्राइक रेट से नहीं आई।
और फिर जैसे ही उसके चचा ने जो है वो रिजाइन किया तो जनाब को जो है वो रिप्लेस कर दिया। तो अब कोई ये ना कहे कि फखर इमामुल हक को जो है वो पर्ची गलत कहा जाता है, बिल्कुल ठीक कहा जाता है कि वो पर्ची ही है और अपने चाचा के उसके ऊपर ही खेल रहा था। और फखर जमान उसकी जगह आए और जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी। उसने जो है वो 7 छक्के लगाए और जिस तरह उसकी बॉल मिडल हो रही थी तो उसके ऊपर जो है वो कमेंटेटर्स भी परेशान थे कि जिस तरह की जो है वो बॉल मिडल हो रही थी और जिस तरह की जो है वो आवाज आ रही थी उसके बैट से। जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है। और इसके अलावा 2 मजीद चेंजेस थे। शादाब खान और मोहम्मद नवाज को जो है वो रेस्ट दिया गया और उनकी जगह जो है वो उसामा मीर और सलमान आगा को वापस टीम पे लाया गया। और लेकिन बॉलिंग में जो है वो कुछ कमी रह गई है। ऑल दो कि पाकिस्तान मैच जीत गया है, लेकिन इसके ऊपर मजीद बात होनी चाहिए जिस तरह की जो है वो बॉलिंग परफॉर्मेंस हो रही है। लेकिन जो है वो शाहीन अफरीदी और मोहम्मद वसीम ने जो है वो जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की। खास करके मोहम्मद वसीम ने, ऑल दो उनको सिर्फ 3 लास्ट वाली विकेटें मिली, लेकिन उन्होंने जो है वो जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी। जिस तरह की जो है वो रिवर्स स्विंग कर रहा था मोहम्मद वसीम, तो उसको देखकर जो है वो मजा आ गया। बहुत ही आउट क्लास किस्म की उसने बॉलिंग की, लेकिन स्पिनिंग में जो है वो बहुत जो है वो मार्जिन है। उन्होंने जो है वो बहुत भी एवरेज बल्कि बिलो एवरेज जो है वो बॉलिंग की। खास करके उसामा मीर ने जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा था, एक ओवर में जो है वो सिर्फ 2 अच्छी बॉल कर रहा था, बाकी 4 बॉल इतनी खराब कर रहा था कि अगर बांग्लादेश की जगह कोई और होता तो उन 4 बॉलों के ऊपर इसको जो है वो 4 छक्के भरते। और बहुत ही एवरेज इन्होंने इफ्तिखार अहमद ने जो है वो अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उनसे भी जो है वो 10 ओवर करवाए गए क्योंकि जो है वो ना शादाब था ना जो है वो नवाज था, तो उन्होंने जो है वो पूरे 10 ओवर करवाए। और बॉलिंग में जो है वो कमी रह गई है, उसके ऊपर पाकिस्तान को जो है वो काम करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो होप्स हो कि पाकिस्तान अब अगले अपने दोनों मैचेस जीतेगा, लेकिन उससे पहले जो कल का मैच है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल जो है वो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच है। और पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि न्यूजीलैंड अपना ये मैच हारे और साउथ अफ्रीका जो है वो ये मैच अच्छे मार्जिन से जीत जाए। अगर न्यूजीलैंड जो है वो ये मैच हारेगा और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो न्यूजीलैंड के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे और पाकिस्तान के लिए जो है वो चांस बनेगा कि पाकिस्तान टॉप 4 में अपनी जगह बनाए। तो होप्स हो कि कल जो है वो साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को अच्छे मार्जिन से हराएगा और पाकिस्तान के लिए जो है वो कोई चांस बनेगा। और वरना अगर कल साउथ अफ्रीका जीत गया तो फिर पाकिस्तान को जो है वो अपनी पैकिंग कर लेनी चाहिए और अपने 2 मैचेस जीतकर वापस आ जाए। साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान को भी जीतना पड़ेगा और पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो किस तरह की परफॉर्मेंस देख रहा है वो मैटर करेगा। और पाकिस्तान को जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी क्योंकि इस मैच में पाकिस्तान अपना नेट रन रेट बेहतर कर सकता था, मजीद बेहतर कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो कोई भी कोशिश नहीं की क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो ये मैक्सिमम 20 ओवर में आपको जो है वो ये गेम खत्म कर देना चाहिए था क्योंकि फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक को जो है वो हिटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने स्टार्ट में जो है वो बहुत स्लो खेला। और फखर जमान को जिस तरह का स्टार्ट मिला था तो उसको चाहिए था कि इसको जो है वो कैरी करे और 20 ओवर 22 ओवर में मैक्सिमम ये गेम खत्म कर देता, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसको 33 ओवर्स तक लेके गया जिसकी वजह से जो है वो नेट रन रेट कुछ मुतासिर हुआ। बेहतर हुआ है लेकिन ये मजीद बेहतर हो सकता था अगर जो है वो थोड़ी सी मजीद कोशिश करते। तो अब जो है वो कल का मैच साउथ अफ्रीका को अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान जो के लिए जो है वो कोई चांस बन पाए। तो अब बात करते हैं शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी ने जो है वो एक मरतबा फिर पीसीबी चेयरमैन जका अशरफ को आरे हाथों लिया। शाहिद अफरीदी ने जो है वो पीसीबी चेयरमैन को मुखातिब करते हुए कहा कि जका अशरफ साहब आप जो है वो अपने काम से काम रखें, आपका ये काम नहीं है कि आप जो है वो बाबर आजम के खिलाफ, अपने कैप्टन के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं और आप जो है वो उनकी चैट लीक्स करवा रहे हैं और आप जो है वो मीडिया ओनर्स को जो है वो कॉल करके कह रहे हैं कि भाई आपके जो है वो प्रोग्राम्स में आपके एंकर्स और एक्स क्रिकेटर्स जो है वो पीसीबी चेयरमैन के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब आप डिलीवर नहीं करेंगे, आपका काम है डिलीवर करना, जब आप डिलीवर नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ जो है वो बात होगी और हमारी कोई आपसे जो है वो जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप जो है वो जब डिलीवर नहीं करेंगे तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। और उन्होंने जो है वो उनको मुखातिब करते हुए कहा कि ज़का अशरफ साहब आप अपने काम से काम रखें और आप जो है वो इस तरह की फजूल हरकतें छोड़ दें। इससे पहले उन्होंने कहा था कि भाई जिसने भी ये हरकत की है, घटिया हरकत की है, चैट लीक करने वाली, अगर ये हरकत जो है वो शुएब जट ने की है तो भी उतनी घटिया है, अगर ये जो है वो पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ ने किया तो भी उतनी ही घटिया है। और इससे अब भी जो है उन्होंने उसको आरे हाथों लिया और उनका कहना था कि भाई ये जो है वो पीसीबी में जो है वो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो मजीद उनका कहना था कि क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें और इसको जो है वो हॉकी या फुटबॉल या स्क्वॉश की तरह जो है वो बर्बाद ना करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि आवाम जो है वो क्रिकेट से प्यार करती है, तो क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, इसको जो है वो पॉलिटिक्स इसके अंदर ना लेकर आए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशंस मिलते रहें।